देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस गौतम बुद्ध नगर। किसान संघर्ष समिति द्वारा आज दिनांक 28 जुलाई 2024 गांव आकलपुर में किसानों की मुख्य समस्याओं को लेकर पंचायत की अध्यक्षता श्री महेंद्र त्यागी जी ने, संचालन श्री भोलू शर्मा फलेदा ने की, जिसमें मुख्य वक्ता सुधीर त्यागी जी, सुशील शर्मा जी कलूपुरा किसानों की आबादी छोड़ने, मुआवजे बढ़ाने, प्लॉट प्रतिशत बढ़ाने, युवाओं के रोजगार, भूमहीनों को प्लॉट और विस्थापित होने वाले किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा और पूरी आबादी की मांग की, जिसमें हरीश शर्मा बनवारीपुरी ने कहा कि अब सभी किसान एकजुट हैं, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। मौके पर सुभाष फलेदा, रेशपाल सिंह, रमेश चंद्र, मुकेश प्रधान, रिंकू करतार सिंह, योगेंद्र त्यागी, भागमल शर्मा, मुकुल शर्मा, विष्णु शर्मा, डॉक्टर उमेश, सुधीर ब्राह्मण, नेपाल देबू, पप्पू रामकिशन, मौजम खान, पंकज राहुल, भोला एवं सैकड़ों गांव के हजारों किसान मौजूद रहे। जहां पर जीबीएन एक्सप्रेस की टीम मौजूद है। हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग करके अपनी पूरी रिपोर्टिंग आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं जेवर विधानसभा क्षेत्र के रबुपुरा कस्बे के पास में गांव आकलपुर के अंदर, जहां पर हजारों की तादाद में एक किसानों की महापंचायत रखी गई है और वहां महापंचायत चल रही है। क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या उस पंचायत के उद्देश्य हैं और क्यों हर बार ये पंचायत रखते हैं, आइए बात करते हैं। किसान क्यों यहाँ पर इतना दबा हुआ है, क्यों किसान के साथ में शोषण हो रहा है, ये जानकारी किसानों से लेते हैं कि किसान आखिर क्यों परेशान है आज के टाइम में, जबकि यहाँ पर फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतना डेवलपमेंट होने के कारण फिर भी यहाँ का किसान रो रहा है, पीड़ित है, परेशान है। लेकिन जानकारी लेते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। लगातार 14 साल में किसान मोर्चे का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा हूँ। जिस तरीका से यहाँ का किसान की जमीन जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, आप जहाज में भी सफ़र करोगे, लेकिन आपके बच्चे फिल्मी दुनिया में भी जाएंगे, फिल्म सिटी बननी है, लेकिन इतना डेवलपमेंट होने के कारण आप किसान क्यों परेशान हो? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, किसान का नाश हो रहा, ना विकास हो रहा है। विकास हो रहा है अथॉरिटियों का, विकास हो रहा है नेताओं का, विकास हो रहा है सरकार का, अधिकारियों का विकास हो रहा है। मेरा किसान आज भी परेशान है, जब भी परेशान है। मैं यहीं का बासिंदा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। आज 3100 रुपये मीटर तो अभी हुई नहीं है, 1900 रुपये मीटर में खरीद कर, 19 लाख रुपए बीघे में खरीद कर 2-2 करोड़ रुपए बीघे अथॉरिटी जमीन बेच रही है। और जितनी भी यहाँ फैक्ट्री लगी है हमारे किसानों की ज़मीन पे, एक भी आदमी को ये ज़मीन पे फैक्ट्री हमारे लगी है और कोई भी फैक्ट्री वाला हमारे बच्चे को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और हम किसान हैं और किसान आंदोलन करेंगे और उसमें लेकिन वो लोग जो फैक्ट्री वाले हैं वो तो आप लोगों को लोकल बताते हैं। आप लोकल कैसे, जबकि आप रहते हो यहाँ पे, ओरिजिनल हो, स्थायी मूल रूप से निवास आपका यहाँ पे है, आप लोकल कैसे? लोकल किसको कहते हैं? लोकल तो वही तो कहते हैं जहाँ पे रहते हैं, स्थानीय हैं हम। नहीं, क्यों नहीं लगाते? इनके लोकल को नहीं लगाते, आप तो ओरिजिनल हो यहाँ के। बता रहा हूँ ना, अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर हमारे 70% बच्चे नौकरी में नहीं लगाए, तो इन फैक्ट्री वालों का भी किसान तालाबंदी करेंगे। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अथॉरिटियों ने मांगे नहीं मानी, जितनी हमारी आबादी आज बनी हुई है मूल गांवों में, उसको नहीं छोड़ा गया, तो हम 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे। और कम से कम भी 10,000 रुपये गज की मैं इस किसान संगठन के माध्यम से, इस किसानों की तरफ से 10,000 रुपये मीटर की मांग करता हूं। उसकी अगर हमारी ज़मीन लेनी है तो 10,000 रुपये मीटर की हमारे किसानों को मुआवजा देने का काम करे, और नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे और बिल्कुल उतरेंगे, किसी की कोई शर्म नहीं करेंगे। जिस तरीका से यहाँ पर विकास हो रहा है, फैक्ट्री आ रही हैं, लेकिन जब आपके लड़के पढ़ लिख कर के जवान होते हैं और जब काबिल होते हैं नौकरी के लिए, तो जब वो नौकरी मांगने जाते हैं उन्हीं फैक्ट्रियों में,
तो आपके बच्चे के माथे पे एक लेवल चिपका देते हैं कि आप लोकल हो। ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ? ऐसा ये करते हैं पूरी शासन की, प्रशासन की, ऊपर तक के अधिकारी की, पूंजीपतियों की, सब ये साजिश है। स्थानीय न भगाओ, स्थानीय गुंडागिरी बताते हैं, स्थानीय को नहीं भगाओ। स्थानीय सबसे भली ज़मीन हम दे रहे हैं। बालक हमारे पढ़े लिखे, हमारे क्या, हमारे यहाँ कोई जैसे आप मुआवजे का मतभेद देख रहे हैं आप, कहीं तो 1 करोड़, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख का प्राधिकरण, जैसे हमारे वकील साहब ने बताया, 1 लाख रुपये मीटर बेच रही है। आज हमारी कितनी पड़ रही है? 3100। अगर हमें 12 साल का 10% भी बढ़ा दें, 12 साल का 10% भी, आज हमारा 24 है, तो हमारा कम से कम 40 लाख रुपया बन जाएगा। 10% ही दे दो, पहले जो रोके हुए। हमारी मांग तो 10% है, शासन का कानून है 2011 से 12 से। अगर वो जिन घरों में हमारा जन्म हुआ है ना, वो भी अखबार में ले रखे हैं, जिसमें खड़े हैं हम यहाँ बिल्डिंग में, ये भी अखबारमेंट में। अब लोग कहाँ चले जाएं छोड़ कर? थोड़ी जो हमारे बुजुर्गों के मकान बने हुए हैं, चकबंदी हमारे 65 में, 64 में, आज वो भी हमारी आवाज़ दर्ज नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ ये लोग जाएंगे? कहाँ क्षेत्र जाएगा? जब चकबंदी का कानून इनके लिए हो, तो कानून 100 की फैक्ट्री बॉन्ड होती है, इनकी बन जा। हमारे घर मकान बालक किसी के 10 हैं, किसी के 5 है, किसी के 4 है, किसी खाना जमीन का रबड़ थोड़ी है, घटी चली जा रही है। कुछ तो ऐसे हैं जिन पे 1 इंच भी मकान बनाने को बैठने झोपड़ी नहीं है। अब मैं बता दूं, भाई साहब हमारे से बड़े हैं, सारा जमाना देखा है। अब लब्बा लुबा बात यह है कि ये जो महापंचायत हुई है, ये किसी यूनियन की पंचायत नहीं है, ये किसानों की पंचायत है। और 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। 1 इंच जमीन नहीं देंगे अगर हमारी आबादी नहीं बची। और अगर हमें 10,000 रुपये गज के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला, तो अब खड़ा आंदोलन होगा, किसान सड़कों पर होगा। अगर अथॉरिटी ने किसी हिसाब से आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो उस स्टेप में आपका पहला फिर अगला कदम क्या होगा? क्या स्टेप? काम रोको अभियान और तालाबंदी अभियान, फैक्ट्रियों पे तालाबंदी करेंगे, अधिकारियों की गाड़ी रोकेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। अभी हमारे जो मांग पत्र तैयार करा है, हमने 14 तारीख रखी है, 14 अगस्त, यानी 15 को ये देश आज़ादी का पर्व मनाएगा और किसान काला दिवस मनाएगा और सड़कों पर उतरेंगे और सब अधिकारियों को घेरेंगे और नेता को भी घेरेंगे। ये किसान समिति ये काम करेगी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा है। आज जो ये पंचायत रखी गई है आकलपुर के अंदर, किसानों की पंचायत है और काफ़ी हजारों की तादाद में यहाँ किसान इकट्ठे हैं। अच्छा, किस उद्देश्य से यहाँ पे इकट्ठे हुए? हमारा उद्देश्य जो यमुना विकास प्राधिकरण है, उसके द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा है, विकास के नाम पे हमारी ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही हैं, उसके साथ साथ जो हमारी 20 से 15 साल 20 साल पुरानी जो आबादियाँ हैं, वो भी यमुना विकास प्राधिकरण उन्हें छीनने का काम कर रहा है, उन्हें तोड़ने का काम कर रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने जिस ज़मीन को संजो कर रखा था कि आने वाली पीढ़ी उसी के माध्यम से हम लोगों का लालन पालन भी होगा, आने वाली पीढ़ियां जाएंगी कहाँ? आज अगर हमारी 20 साल और 25 साल पुरानी आबादियां अगर हमारी तोड़ी जा रही हैं और विकास प्राधिकरण हमारी ज़मीन भी ले लेगा। आज अगर हम 2,000 रुपये गज की ज़मीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं, जब प्राधिकरण ले लेगा तो हम लाख 1.5 लाख रुपए की हम कहाँ से खरीद पाएंगे? आप अगर ज़मीन नहीं दोगे तो डेवलपमेंट कैसा होगा इस क्षेत्र का? यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, तो वहाँ फिर जहाज़ें कैसे उड़ेंगे? हम ज़मीन देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम विकास को चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में अगर हम ज़मीनें देंगे जब भी विकास होगा, और हमने दी भी है। उसका हमारा ये मकसद नहीं है, ज़मीन हम हर किसान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी आबादियां हैं, हमारे पास रहने के लिए अंदर घर नहीं है। हम 4 भाई हैं, सपोज करो एक छोटा सा घर था, उसमें मेरे माता पिता भी रहे, मेरे चाचा ताऊ भी रहे। अब अगर हम भाई अलग हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हमें 50-100 गज अगर बाहर बाड़े में जो हमारे नज़दीक है आबादी के, उनमें तो हमें बनाना ही है। रही बात ज़मीन की, हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे ज़िले में 3 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना। तीनों के नियम कानून अलग हैं, तीनों का जो मुआवजा अलग है। ऐसा हमारे साथ अनदेखा क्यों हो रहा है? जहां अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट भी आ रहा है, फिल्म सिटी भी आ रही है। आज पूरी इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जेवर का नाम है। जेवर की ज़मीन विकास प्राधिकरण बहुत महंगे रेट पर बेच रहा है, लेकिन हम लोगों से फ्री में ज़मीन खरीद रहा है। हम ये चाहते हैं एक ज़िले में एक कानून होना चाहिए। जो नोएडा को मुआवजा मिल रहा वही मुआवजा हमको मिलना चाहिए। हमें नोएडा की तर्ज पर मुआवजा मिलना चाहिए, 10% हम लोगों को प्लॉट मिलना चाहिए। और जिस किसान की आबादियां हैं
वो आबादियाँ हमारी बचनी चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। आप क्या कहोगे इस जो यहाँ पे जो चल रहा है कि किसानों की पंचायत चल रही है, अच्छा क्या उद्देश्य है, क्या क्या कहोगे? उद्देश्य ये है कि जो हमारी ग्राम की आबादी है, सभी ग्रामों के साथ ये दिक्कत है। पहले भी हमारे सुनने में आया है कि ये आबादी जो 20-20, 30-30 साल पुरानी बनी हुई है, उन पे भी ये नोटिस दे रहे हैं और उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। रात दिन गांव के लोग डरे हुए हैं कि हमारे साथ में भी वही सब होना है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो गांव की आबादी है, जो मूल आबादी बनी हुई है, उससे भी ये 200, 400, 500 मीटर छोड़ करके और तब ये अधिग्रहण करें। अच्छा, आपको दुख ये हो रहा है कि हमारे जो है कम दामों में कीमत लगा करके ज़मीन ली जा रही है, लेकिन उच्च मूल रूप से ज़मीन को नहीं ले रही अथॉरिटी। उच्च मूल रूप से जमीन तो ले ही नहीं रहे। दूसरा क्या है कि जब हमारा गांव शहरी में घोषित उन्होंने कर दिया, तो शहरी में हमारा 2012 से उन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है, और हमें ये भी दिक्कत है कि आप 2012 से हमारा सर्किल रेट बढ़ाओ और उसके बाद हमें दोगुना मुआवजा दो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो सही मुआवजा हमें मिलेगा और आबादी का भी हमारा सही निस्तारण होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। हम उसमें बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके साथ हैं, लेकिन हमारे साथ भी अत्याचार ना हो। जी, जिस तरीके से यहाँ महापंचायत हुई है, क्या कहोगे? पहले हमारी आबादी बचाई जाए, फिर हमारे जो अलग हैं उनका मुआवजा 4 गुना दिया जाए, और नहीं तो 15 अगस्त को किसान सब एक होकर आपके खूब लड़ेंगे, जितनी लड़नी होगी। हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, कानून की भी लड़ेंगे, वैसी भी लड़ेंगे, सब तरह की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी कैसे लड़ोगे? अरे जैसी भी आए मौके पे कानून की लड़ाई तो समझ में आता, वैसी कैसी समझ? कोई लड़ाई होने लगे, कोई कैसी प्रशासन जबरदस्ती छीनने लगे तो जबरदस्ती जमीन थोड़ी छीन जान देंगे। जो इन मकानों में दुकानों कैसा कैसा बनाए, 4-4 बच्चे, उनको जगह भी चाहिए, कहीं कहाँ रहेंगे वो? किसान तो हर चीज़ मांगेगा अपने लिए, कि नहीं मांगेगा? क्या कहोगे जिस तरीके से यहाँ महापंचायत हुई है गांव अकलपुर के? हमारी कई सारी मांगें हैं। पहली बात तो यह है कि गांव के आसपास पेरीफेरल होना चाहिए, कम से कम 500 मीटर का पेरीफेरल हो। एक सीमा बनाई जाए तो उसके जो अधिग्रहण है उससे ज़मीन छोड़ी जाए, जिससे कि आने वाली जो संतानें हैं वो यहाँ पे अपना आवास बना सकें, अपना कोई काम कर सकें। अब सरकार क्या कर रही है, जहाँ पहले अब आबादी बनी हुई है उन्हीं का नंबर उन्होंने प्रकाशन में दिया है और उसको अधिग्रहण में ले रहे हैं। दूसरा कि यहाँ का जो युवा है, ज़मीन ये सरकार ले लेगी, युवा क्या करेगा? और नोएडा में जाते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार नहीं है, मुआवजा बहुत कम है। 2012 के बाद मुआवजा नहीं बढ़ा है, जबकि सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। पहली सरकारों ने और इस सरकार ने भी पहली सरकार के कदम के साथ मिलते हुए इन्होंने हमारे जो गांव हैं, आप भी देख रहे हो गांव हैं, इनको चोरी से शहर घोषित कर दिया है, जबकि कानून के तहत ये था जो गांव की जो सर्किल रेट का चौगुना मिलेगा। गांव मूलभूत जो सुविधाएं जो गांव में मिलती हैं वो भी हमारे से छीन ली गई। ना तो प्राधिकरण यहाँ काम कर रहा है, ग्राम पंचायत है नहीं, तो कोई ना तो विकास का काम हो रहा है। स्थिति बहुत भयानक है और लूट का काम कर रहे हैं ये अधिकारी सारे के सारे। सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जो मनसा है ना बात वहाँ पहुँचने देते हैं। जो अभी वकील साहब कह रहे थे उसी संदर्भ में उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। राजनेताओं को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की चल रही है। अब जैसे आपके चेयरमैन हैं, वो हर 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें ले आते हैं। इसका मतलब है अब हमारे खुद प्रधानमंत्री, हमारी जो पार्टी सत्ता में है वो कहती है एक देश एक निशान, उनका एक नारा है। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में ही 3-3 तो मुआवजे के रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 3 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। जब एक ही ज़िले में 3 प्राधिकरण काम करेंगे, एक समानता कहाँ से हो जाएगी? आप समानता की बात कर रहे हैं, आप असमानता खुद फैला रहे हैं। एडवोकेट मौजम खान मेरे साथ में है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी वकील साहब, जिस तरीक़ा से आप सूझबूझ वाले व्यक्ति हो, जिस तरीक़ा से यहाँ के किसान ये भी कह रहे हैं कि यमुना प्राधिकरण, जो तीनों प्राधिकरण, जैसे कि हमारा भारत का संविधान एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ की अथॉरिटी जो है अलग अलग कानून एक ही ज़िले के अंदर चला रहे हैं, कई कानून ज़िले के ऊपर चला रहे हैं। क्या लगता है? ये जो अधिकारियों की मनमानी चल रही है, इसी से जन आक्रोश पैदा हो रहा है, किसानों में अविश्वास पैदा हो रहा है और अधिकारियों की मनमानी से भेदभाव की नीति पैदा हो रही है। क्योंकि हमारे पास एक कानून है, 2013 में कानून बना, फेयर कंपनसेशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। वो ये कहता है कि अगर हम किसानों की ज़मीनों को लेंगे तो हम पर्पस
बताएंगे कि हम किस पर्पस के लिए ज़मीन लेने जा रहे हैं। तो इन लोगों ने न तो पर्पस बताया, लेकिन हमें पता चला है कि इन्होंने इन गांवों की ज़मीन को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में लिया है। ये कोई सरकारी उपक्रम नहीं है, ये कोई पीपीपी मॉडल पर बनने वाला उपक्रम नहीं है। ये प्राइवेट लोगों को ज़मीन देने का, लूट कर ज़मीन देने का, किसानों को ज़मीन देने का एक उनका अभियान है। और इन अधिकारियों की वजह से, क्योंकि ये कानून का पालन नहीं कर रहे, सेक्शन 2(2) के अंदर ये आया है कि पहले 70% या 80% किसानों की सहमतियों को लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आप सहमत हैं या नहीं हैं, तब अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। लेकिन इन्होंने, उस अधिकारियों ने उसका भी पालन नहीं किया। इससे अधिकारियों की कार्यशैली के विरुद्ध सरकार के खिलाफ भी जन आक्रोश पैदा हो रहा है। किसान खामोश हैं। अब एक आंदोलन की सुगबुगाहट पैदा हो चुकी है। शीघ्र ही मुझे डर इस बात का है कहीं ये आंदोलन सड़कों पर उतरकर अधिकारियों के घरों में न बढ़ जाए। किस हिसाब से प्रशासन या अधिकारी या तुम्हारे तीनों प्राधिकरण आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या स्टेप होगा अगला? अधिकारी हमारे राजनेताओं को भी गुमराह कर देते हैं, वो उनको उल्टी तरीके से समझा देते हैं। जबकि ये सरकार, ऐसा देखने में आ रहा है, ये नेताओं की सरकार कम और अधिकारियों की सरकार ज़्यादा हो गई है। हमने कितने ही आंदोलन देखे, कितने प्रतिनिधिमंडल गए, हमने समझाया, हमने कानून की किताब रखी, हमने एक्ट दिखाया, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझते हैं, उल्टा ही हमारे नेताओं को बरगला देते हैं। इसका कारण ये हुआ कि जनता में बहुत रोष है, जनता बहुत गुस्से में है, जनता में बहुत आक्रोश है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन में ही जल्दी तय किया जाएगा कि अधिकारी जो जहाँ काम कर रहे हैं, सेक्टरों में काम हो रहा है, वहाँ काम रोक दिया जाएगा, अधिकारियों को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष की तरफ जाएगा। और देखिए, यहाँ पे किसान भोजन कर रहा है, अन्नदाता किसान भोजन कर रहा है। जी पंकज भाई बताइए, जिस तरीक़े से आप भोजन कर रहे हो, एक किसान देश का भविष्य है, अन्नदाता है। किसान बहुत ही एक नरम दिल का होता है, लेकिन उसके साथ में अगर प्राधिकरण गलत कर रहा है, क्या कहोगे? जितना नरम दिल का हमारा क्षेत्र का किसान है, उतना किसान कोई नहीं है। हमारे क्षेत्र के किसान ने अपनी थाली भी अथॉरिटी को दे दी। आज हमारे यहाँ का किसान खेती से अपना अन्न पालन करके बच्चों को काबिल कर रहा है, लेकिन वो भी चला गया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ ना कुछ रोजगार तो हमारे क्षेत्र को देना चाहिए बच्चों के लिए। कोई बैनर नहीं है, कोई झंडा नहीं है, सभी का इसमें स्वागत है, हर संगठन का स्वागत है, हर पार्टी का स्वागत है। यहाँ अगर कोई बात मानी जाएगी, जिस तरीका से आज इस पंचायत में बैठे हैं, कोई भी अगर निर्णय होगा इस पंचायत के माध्यम से होगा, इस पंचायत में बीच में बैठ के होगा। कोई भी ये नहीं होगा कि 4 लोग गए, किसी अधिकारी से बात कर ली, किसी नेता से बात कर ली। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम इसलिए बैठे हैं, आप अगर सब लोग कहोगे, हम अपने माननीय विधायक जी के पास जाएंगे, हम इस क्षेत्र के सांसद जी के पास जाएंगे, वो लोग हमारी मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बैठा है, या मूल किसान बैठा है, या वो किसान बैठा है जो इस प्रॉपर्टी डीलर यमुना प्राधिकरण से त्रस्त है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, चाहे यमुना प्राधिकरण हो, चाहे कोई शासन प्रशासन के कोई भी अधिकारी हो, इस यहाँ टीम में बैठने वाला कोई आदमी किसी का दबाव में भी नहीं आएगा। हम आपके सहयोग से सांसद और विधायक जी के पास जाएंगे, अपनी बात उन दोनों के सामने रखेंगे और माननीय विधायक जी से कहेंगे, माननीय सांसद जी से कहेंगे, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, इस क्षेत्र ने आपको प्रदेश की महापंचायत में भेजा है, इस क्षेत्र ने आपको उस देश की महापंचायत में भेजा है, तो इस क्षेत्र का किसान भी चाहता है। हमारे पास 2-2, 4-4 बीघे जमीन है, ये जमीनें अगर कौड़ियों में चली गई, हमारे पास 1-1, 2-2 बीघे की आबादी है, जिनमें 2-2, 3-3 भाई अपना निवास करते हैं। अपने पेट को पालने का हम लोग काम करेंगे। आज अगर ये रेट हमारे यहाँ है, हम 2000 और 3000 गज की जमीन हम खरीद नहीं सकते, तो साथियों, जब यमुना विकास प्राधिकरण हमारी जमीन ले लेगा, जो आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी जमीन अगर बिक रही है, तो वो केवल यमुना विकास प्राधिकरण की बिक रही है। आज हम 2000 रुपए गज की जमीन खरीद नहीं सकते, तो हम 2 लाख रुपए गज की जमीन कैसे खरीद पाएंगे?
और एक बात और मांग नहीं थी, लड़कियों के लिए एक हमने अलग प्लॉट कराया और पूरे उत्तर प्रदेश में जो पहले शोर भूमि का मुआवजा किसी को नहीं दिया जाता था, वो बदौलत आपके सहयोग से रनेरा गांव के आंदोलन की बदौलत पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में शोर भूमि का मुआवजा देने का काम इस प्रशासन के द्वारा, इस शासन के द्वारा, ये प्रशासन की एक नीति है, शासन की नीति है। पहले क्या था कि जब भी कोई प्राधिकरण आपसे जमीन लेता था तो बदले में उसके एवज में आपको प्लॉट देता था, 7% 10% पीछे प्लॉट दिया। लेकिन अब इस जो प्राधिकरण की बेईमानी है, आपके प्लॉट को खाने के लिए अब प्रशासन के द्वारा आपका जमीन का जो अधिग्रहण है वो 2013 के कानून से किया जा रहा है। अर्थात जिस तरीके से एयरपोर्ट में जमीन ली गई है, हमें कोई भी प्लॉट का कहीं भी कोई सुविधा नहीं दी गई है, ना ही हमें कोई लाभ दिया गया है। तो अब प्रशासन के द्वारा प्राधिकरण जमीन को हथियाना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, हमारा गांव विस्थापन में है, अब भी जो हमारी आबादी है लाल डोरा है वो 1866 का है, यानी कि जो 97 बीघे की आज भी आबादी है उसी को वो मूल आबादी मान रहे हैं। और जबकि रनेरा 600 बीघे में बसा हुआ है, मात्र 97 बीघे की आबादी को हमारा मूल आबादी माना है। तो ये सभी के साथ, सभी के लिए ये समस्याएं हैं। आपको एकजुट होने की आवश्यकता है, अपनी मांगों को लड़ने के लिए आपको भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है। उस टाइम 50 घर थे, आज 2000 घर बन गए। तो हमें आबादी हमारे खेतों में बनी हुई है, हमारे पुरखों की जमीन में बनी हुई है, उसको बचाने के लिए डंडे खाएंगे, संघर्ष करेंगे और कदम से कदम मिला के सभी किसान चलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी की फांसी लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डीएम से बात करने जाएगा तो ये लोग जो बैठे तय करेंगे कौन जाएगा। कोई आदमी, कोई दलाल नहीं जाएगा। गांव के किसान जाएंगे, गांव के भाई जाएंगे, मोहतरकी जाएंगे, गांव तय करेंगे मेरे गांव से कौन आदमी जाएंगे। सुधीर त्यागी और सुशील शर्मा नहीं जाएंगे, वो यहाँ बीच के बैठे हुए लोग जाएंगे। आपके बीच में राजनीति करने नहीं आए हैं, आपको जगाने आए हैं, आपकी हकी लड़ाई लड़ाने आए हैं और उसके लिए तन मन धन से तैयार है। कोई चंदेबाजी नहीं करी जाएगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कोई चंदा मांगने आए तो चंदा मत देना। आज मैं बता देना चाहता हूँ, आकलपुर गांव में मीटिंग है। आकलपुर गांव के लोगों ने जो भी व्यवस्था करी है खुद अपने पैसे से करिए, किसी का कोई पैसा नहीं लगा है। अगर हाथ उठा के कहने में धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने गांव का। जिस गांव में भी पंचायत होगी उसका खर्चा बहरों को गांव करेगी। जो भी चीज आपको चाहिएगी गांव के सहयोग से, आपके सहयोग से उसको पूरा करेंगे। चंदेबाजी ना करेंगे, ना चलने देंगे। आप सभी को मैं अपनी बात खत्म करते हुए और अपने सुझाव जो भी भाई मौजिम जो आपके बीच में सुनाएंगे, अगर सभी सम्मानित किसान बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, छाया अभी मुझसे पहले सभी वक्ता अपने अपने विचार रख चुके हैं। अभी ये भी विचार अपने पूर्व में जिन बंधुओं ने एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज में जिन्होंने आंदोलन किया, जिन्होंने अपनी मांगे मानी, उन्होंने भी अपना विचार रखे। सभी बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे। साथियों, मैं एक बात और आपके बीच में बता देना चाहता हूं कि 25 वर्ष के राजनीतिक कैरियर में मुझे वो भट्टा पारसोल कांड भी याद है। जब भट्टा पारसोल के लोगों ने आंदोलन किया था, जो चीजें आज आप कह रहे और अनेरावासी कह रहे थे, ये चीजें मित्रों उस वक्त भी आई थी। मैं 2 बार उस कांड में भी जेल गया था। क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांग उस वक्त भी उठाई थी, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने वो आंदोलन कुचल दिया। ये भी आपके सामने है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बनवारीपुर के अपने जो पूर्व में पंडित जी जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने भी आंदोलन किए कि जब भी जिसके ऊपर आती है
वही आंदोलन करते हैं, वही अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन मैं एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जब जब आंदोलन होते हैं, जब जब किसान अपनी आवाज उठाने का काम करता है, ये मैं भी जानता हूं कि शासन प्रशासन के माध्यम से वो आंदोलन कुचल दिए जाते हैं। हमारे बीच के भाई वो होते हैं कि अभी कोई भी अधिकारी आया, एसडीएम आए, 2 बंधुओं को अलग उठा कर ले गए, उनकी बात उन्होंने सुनी, तुम्हारा क्या काम है पंडित जी, त्यागी जी, तुम क्यों चक्कर को बांटने का काम करते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन साथियों, मैं एक बात और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज ये पंचायत जो आपके बीच में है बुलाई है, केवल इसलिए आज ये पंचायत बुलाई है, हम क्षेत्रवासियों से पूछना चाहते हैं। हम 8 दिन से लगातार सभी यहाँ सारे हमारे लोग बैठे हैं, जो हम 8 दिन से लगातार गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना क्षेत्र के सभी बंधुओं को यहाँ बुलाया जाए और उन लोगों से एक बात पूछी जाए कि आप सब लोग अगर चाहते हो, क्या ये लड़ाई हम लोग आगे लड़ें? अगर आप साथ दोगे तो ये ईमानदारी की बात है, ये लड़ाई आगे तक लड़ेगी। और ये भी आपसे वायदा करते हैं कि जब तक लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, मुआवजा नहीं बनवा लेंगे, जब तक एक आबादी को हम नहीं बचवाएंगे, कोई समझौता या पंचायत नहीं करेगी। ये भी आपसे वादा है। एक वादा और आपसे करना चाहता हूं कि आपसे पहले बहुत आंदोलन लोगों ने किए, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम ये केवल अपनी मांग मांगने का काम। देखिए, काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में किसान गांव आकलपुर के अंदर इस वक्त था और यहाँ पे अभी मीटिंग समाप्त हुई है। लेकिन इनका अगला कदम क्या होगा, इन्होंने काफ़ी लोगों ने बताया है, क्योंकि अगर इनका किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो जिस तरीक़ा से 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त मनाई जाएगी, आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अगर इनकी मांगों को नहीं माना तो किसान सड़कों पर उतरेगा और अधिकारियों के घर तक पहुंच जाएगा। और ये किसान 15 अगस्त नहीं, एक आज़ादी का दिवस मनाने के रूप में एक काला दिवस मनाने को तैयार हो रहा है किसान। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल, नोएडा।